वास्तव में अधिगम का संप्रत्यय अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। अधिगम को जानने के क्रम में आज हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक। तो पहला जो कारक आप देख पा रहे हैं कि शिक्षार्थियों से संबंधित कारक। शिक्षार्थियों से संबंधित कारक में देखिए विभिन्न ऐसे कारक दिए गए हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है इसमें सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा से तात्पर्य यह है कि यदि विद्यार्थी में सीखने की इच्छा है तो वह नवीन ज्ञान उसे सरलता से सिखाया जा सकता है। यदि शिक्षार्थी सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो अध्यापक के सम्मुख बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। सीखने की इच्छा, रुचि तथा अभिप्रेरणा बहुत सीमा तक अधिगम को प्रभावित करते हैं। जिज्ञासु विद्यार्थी अनुकूल परिस्थितियों में भी नया ज्ञान सीख लेते हैं। ठीक है। दूसरा है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी की शैक्षिक योग्यता का अधिगम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षार्थी किसी बड़े विषय में पिछड़ता है तो उस विषय से संबंधित नवीन ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि विद्यार्थी की किसी विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से अधिक है तो शिक्षार्थी जो है नया ज्ञान सुगमता से सीख लेता है। तो शैक्षिक योग्यता भी वह कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा के स्तर से तात्पर्य है कि बालक की महत्वाकांक्षा पर अधिगम की सफलता काफी निर्भर करती है। जब तक विद्यार्थी में महत्वाकांक्षा नहीं होगी वह सीखने के लिए प्रयत्नशील नहीं होगा। अधिगम प्रक्रिया में अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आकांक्षा पर अधिगम बहुत कुछ निर्भर होता है। तो इस प्रकार आकांक्षा का जो स्तर है वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगला कारक है बुद्धि। तो बुद्धि से तात्पर्य है कि सीखना बहुत कुछ सीखने वाले की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक। तीव्र बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र सीख लेते हैं। विचार, कल्पना, तर्क, चिंतन, निर्णय शक्ति सभी बुद्धि से संबंधित हैं और अधिगम में इनकी विशेषपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करती है। इसके बाद है संवेगात्मक स्थिति। संवेगात्मक स्थिति से तात्पर्य है कि सीखने में संवेगात्मक स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संवेगात्मक रूप से स्वस्थ विद्यार्थी शीघ्रता से सीख लेता है। ठीक है। क्रोधी, दुखी या अन्य नकारात्मक जो संवेग होते हैं वे सीखने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार संवेगात्मक स्थिति भी अधिगम को प्रभावित करती है। इसके बाद है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य देखिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह अधिक से अधिक अधिगम करेगा। यदि बालक का स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसे कुछ भी करने में कठिनाई का अनुभव होगा, वह उसमें रुचि नहीं लेगा। ठीक है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। तो जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करता है उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य भी विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है। जो पूरी तरह से शरीर पर ही निर्भर होता है। जब शरीर उत्तम होता है, स्वस्थ होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम होता है और इस अवस्था में बालक अधिक से अधिक अधिगम करते हैं। अगला है परिपक्वता। परिपक्वता से तात्पर्य है कि अधिगम पर परिपक्वता का जो है बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व विद्यार्थी नई विषय सामग्री को सीखने के लिए सदैव तत्पर और जिज्ञासु रहता है। उन्हें सिखाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। शक्ति और समय का जो है अपव्यय नहीं हो पाता। ठीक है। और जो है बच्चा अधिक से अधिक सीख लेता है। तो ये परिपक्वता होती है व्यक्ति की जो शारीरिक और मानसिक रूप पर निर्भर होती है। परिपक्वता जो है शारीरिक और मानसिकता पर ही निर्भर होती है और जब बालक परिपक्व होता है तभी वह अधिगम करता है। ठीक। दूसरा कारक जो आप देख पा रहे हैं
इसमें है अध्यापक से संबंधित कारक। ये तो विद्यार्थियों से संबंधित कारक थे। अब जो ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं उनमें दूसरा है अध्यापक से संबंधित कारक। तो इसमें देखिए, पहला आप देख पा रहे हैं विषय का ज्ञान। विषय का ज्ञान का तात्पर्य है कि अध्यापक का किसी विषय का ज्ञान, अनुभव और योग्यता आदि के सिखाने पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। यदि अध्यापकों को अपने विषय का ज्ञान नहीं है तो वो विद्यार्थियों को सिखाने में सक्षम नहीं होते। और यदि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वह विद्यार्थियों को बड़े आत्मविश्वास के साथ नई शिक्षा देने में जो है सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में विषय का ज्ञान, जो अध्यापक से संबंधित कारकों में आता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा है अध्यापक का व्यवहार। तो अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अध्यापक के आचार विचार और व्यवहार को बालकों पर बहुत अधिक आचार विचार और जो है व्यवहार का बालकों पर प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। ठीक। और वह उनका अनुकरण भी करता है। मतलब बालक जो होता है वह अध्यापक का अनुकरण भी करता है। ठीक है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने जो है अध्यापक को एक पथ प्रदर्शक, माली या कलाकार की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार जो है अध्यापक का व्यवहार भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। तीसरा है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों से तात्पर्य है कि जो है उचित शिक्षण विधियां। एक अध्यापक जो है जब कक्षा में प्रवेश करता है तो वह अपने विषय वस्तु को किन किन शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा रहा है। अगर वह वैज्ञानिक तरीकों को अपना करके ज्ञान दे रहा है तो बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। ठीक है। और अगर सामान्य शिक्षण विधियों का वह उपयोग करता है तो बच्चे उसमें जो है अधिगम कम कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो है अगर हम अध्यापक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं तो सीखने के लिए जो है बच्चे जो है काफ़ी तत्पर रहते हैं और उन्हें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, कुछ ऐसी विधियां हैं जैसे करके सीखने, निरीक्षण द्वारा सीखने, प्रयोग द्वारा सीखने, खेल विधि द्वारा सीखने, तमाम ऐसी शिक्षण विधियां हैं जिनके माध्यम से एक अध्यापक बच्चों के अधिगम को बढ़ाता है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन। एक अध्यापक अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किस सीमा तक सामाजिक जीवन में समायोजित अनुभव करता हुआ जो है मानसिक स्वास्थ्य का परिचय देता है। यह बात अध्यापक के शिक्षण व्यवहार और शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। वे अध्यापक जो मानसिक रूप से अशांत और स्वस्थ नहीं होते हैं, ठीक है, अथवा जो अपने आप को अध्यापक के रूप में समायोजित नहीं कर पाते हैं, वे शिक्षण के क्षेत्र में सदैव अपना संतुलन खो देते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में बालकों का लाभ नहीं होता। और इसके विपरीत ऐसे अध्यापक जो समायोजित होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, जिनका अध्ययन और अध्यापन में रुचि होती है, वे जो है बड़े ही आसानी से बच्चों को अधिक से अधिक अधिगमित कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन भी अधिगम को प्रभावित करता है। सिखाने की इच्छा से तात्पर्य है कि जिन अध्यापकों में सिखाने की इच्छा होती है वही सफलतापूर्वक बालकों को सिखा पाते हैं। ठीक है। इच्छा न रखने वाले व्यक्ति सिखाने के लिए विविध प्रयास नहीं करते हैं। वे शिक्षार्थियों को सीखने की रुचि और जिज्ञासा जो है बच्चों में पैदा नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो है सिखाने की इच्छा जो अध्यापक के अंदर होनी चाहिए, अगर वो प्रबल होती है तो बालकों में अधिक से अधिक अधिगम होता है। आइए चलते हैं, अगला जो बिंदु है विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु से संबंधित कारकों में देख रहे हैं आप,
विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति का जो स्वरूप भी जो है वो अधिगम को प्रभावित करता है। कठिन, उबाऊ, अरुचिकर विषय वस्तु जो है बहुत ही अधिगम को पीछे ढकेलता है। और यदि सरल और रोचक विषय वस्तु है तो बच्चे उसमें अधिक से अधिक रुचि लेते हैं और उसे जल्दी सीख लेते हैं। अतः विषय वस्तु की प्रकृति बालकों की मानसिक योग्यता और परिपक्वता के अनुकूल होनी चाहिए, तब बालकों का अधिक से अधिक अधिगम होता है। दूसरा है जीवन से संबंधित उदाहरण। विषय वस्तु में यदि ऐसे उदाहरण जो बालक के जीवन से संबंधित हैं, बालक उससे भली भांति परिचित हैं, तो उन्हें याद करने में सरलता होती है और अधिक समय तक वे याद रहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों का अधिगम अधिक होता है। तीसरा है पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम का मतलब यह है कि बालक किसी विषय वस्तु को कितनी शीघ्रता और कितनी अच्छी तरह से सीखता है, इस बात पर निर्भर करता है कि पहले क्या सीख चुका है। नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती, वरन बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी ही दृढ़ और व्यापक होती है, उसमें ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक होती है। इसलिए बालकों का जो पूर्व ज्ञान होता है वह अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक। इसके बाद है विभिन्न विषयों में कठिनाई का स्तर। विभिन्न विषयों में कठिनाई का स्तर का तात्पर्य है कि एक बालक विभिन्न विषयों में कठिनाई का जो है सामना करना पड़ता है। ठीक है। एक विषय में विद्यार्थी बहुत अच्छा सीख लेता है, जबकि किसी अन्य विषय में उसे सीखने में कठिनाई होती है। ठीक। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा गणित में पीछे रह जाती हैं। ठीक। भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, ललित कलाओं में कठिनाई का स्तर अलग अलग होने से सभी विद्यार्थी एक जैसा नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है विषयों में कठिनाई का स्तर जो अधिगम को प्रभावित करता है। आइए अगला चलते हैं, वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारकों का तात्पर्य है कि जैसे भौतिक वातावरण। पहला है भौतिक वातावरण। तो अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सीखने की प्रक्रिया ठीक प्रकार से संपन्न नहीं होती। पढ़ने के लिए उचित भौतिक वातावरण जैसे स्वच्छ वायु, प्रकाश, सफाई, बैठने आदि की व्यवस्था भी सीखने को प्रभावित करती है। दूसरा है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण का तात्पर्य है कि बालक के सीखने में उसके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन परिवारों में शांतिपूर्ण सौहार्द का वातावरण होता है, बालक शीघ्र ही सीखने में सक्षम होते हैं। और ऐसे परिवार जिनमें अशांति होती है, प्रेम का अभाव होता है, असौहार्द होता है, ऐसे पारिवारिक वातावरण में बच्चों का अधिगम जो है बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। तीसरा है सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण। इसका तात्पर्य है कि सीखने का समय जिस प्रकार का सामाजिक संवेगात्मक वातावरण शिक्षण अधिगम कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए कक्षा, विद्यालय तथा अन्य सीखने की परिस्थितियों में प्राप्त होता है, उतनी ही अच्छी तरह से अधिगम प्रक्रिया को संचालित किया जा सकता है। इस दृष्टि से जहां विद्यार्थी तथा अध्यापकों के आपसी संबंधों में मधुरता पाई जाती है तथा अन्य प्रक्रिया होने के अवसर ज्यादा प्राप्त होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया की सफलता की आशा वहां उतनी ही अधिक होती है। चौथा है उचित सामग्री और सुविधाएं। उचित सामग्री और सुविधाओं से तात्पर्य है कि जब बालकों को उपयुक्त अध्ययन सामग्री सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो आशाजनक सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत वे विद्यार्थी जिन्हें सीखने में सहायक आवश्यक साज सज्जा, अधिक सामग्री, सुविधाएं, जैसे सुविधाओं में क्या है, पाठ्य पुस्तकें हैं, पढ़ने लिखने की अन्य सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं, गृह कार्य करने के लिए जो है आवश्यक समय और सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं, ऐसे बच्चे जो है वे पिछड़ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे वातावरण संबंधी कारक थे जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला है शैक्षिक अनुदेशन से संबंधित। तो शैक्षिक अनुदेशन से संबंधित यह बड़ा ही मनोवैज्ञानिक कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। इसमें पहला है अधिगम विधि। अधिगम विधि का तात्पर्य है कि अध्यापक द्वारा अपनाई गई अधिगम विधि का
विद्यार्थी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी प्रकरण को पढ़ाने की एक ऐसी विधि जो बालक को रुचिदायी लगती है, बालक उसमें जो है बहुत अच्छी तरह से अधिगम करता है। और कोई एक ऐसी विधि जिसमें बालक रुचि नहीं लेता है, तो वह जो है उसमें उस अधिगम विधि में बालक रुचि नहीं लेगा और उसका जो है विकास कम होगा। ठीक। मगर जो अध्यापक बालकों की रुचि, योग्यता, आवश्यकता के अनुरूप अधिगम विधि का चुनाव करते हैं और बालक उनकी कक्षा में जो है उत्साहित रहते हैं। ठीक। कुछ बड़ी कक्षाओं में सब श्रव्य दृश्य साधनों का भी जो है प्रयोग करके बालकों में रुचि पैदा की जाती है। दूसरा है अभ्यास। तो यह भी बड़ा ही मनोवैज्ञानिक ऐसा कारक है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया के ऊपर अभ्यास का काफी प्रभाव पड़ता है। किसी कार्य को बार बार करने से कार्य की जो गति बढ़ती है, तो उसके साथ जो है त्रुटियां कम हो जाती हैं। अभ्यास द्वारा सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी हो जाता है। ठीक। तो यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद है परिणाम का ज्ञान। तो परिणाम का ज्ञान, देखिए, सीखने के दौरान यदि समय समय पर सीखने की प्रगति का ज्ञान होता रहता है तो सीखने वाले में उत्साह बना रहता है और सीखने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। उसे अपनी त्रुटियों का ज्ञान होता रहता है जिससे वह उन्हें सुधार लेता है। अधिगम के जो है परिणाम का ज्ञान पुनर्बलन का कार्य करता है। तो जब पुनर्बलन का कार्य करता है तो वह कैसे नहीं अधिगम को प्रभावित करेगा, अवश्य ही प्रभावित करेगा। इसके बाद देखिए अगला है कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। यह भी बड़ा मनोवैज्ञानिक कारक है। जब एक कक्षा में एक बालक प्रवेश लेता है तो जैसा अभी मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी बच्चे का अधिगम शून्य से प्रारंभ नहीं होता, बल्कि वह पूर्व में बहुत कुछ बातों को सीख करके आया हुआ होता है। तो पूर्व में सीखे हुए ज्ञान का जब वर्तमान ज्ञान के साथ सामंजस्य किया जाता है तो बच्चे उसमें अधिक से अधिक जो है रुचि लेते हैं और पढ़ने पर जो है बालक शीघ्रता से ध्यान देते हैं। तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर देने मात्र से ही बच्चों का जो है अधिगम तीव्र गति से बढ़ने लगता है और वे अधिक से अधिक सीखने लगते हैं। तो आज के इस अल्प समय में आपको मैंने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर अध्ययन कराया। धन्यवाद।